दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। आप सब लोगों को जानकारी है कि 5 जनवरी को फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उस पर सुनवाई चल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुनवाई के वक्त तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में निष्पक्ष उच्च स्तरीय समिति का गठन करके जांच कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला था या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को चूक का मामला बनाया गया, इसकी तह तक जाने के लिए बहुत जरूरी हमारे को है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, 3 जनवरी को पीआईबी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, से पंजाब दौरे का जिक्र था प्रधानमंत्री का। उसमें हुसैनीवाला जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बताया गया। 5 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीआईबी की प्रेस रिलीज को ट्वीट करते हैं पंजाब दौरे के लिए। आज उनके जो कार्यक्रम है उससे अवगत कराते हैं 5 जनवरी की सुबह। उसमें भी हुसैनीवाला जाने का कार्यक्रम नहीं था। लेकिन जब प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर की रैली में जाने से पहले भटिंडा में 20 मिनट तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते हैं, यह गृह मंत्रालय की जानकारी। गृह मंत्रालय कहता है कि इसमें गृह मंत्रालय ने जो बयान जारी किया पीआईबी की तरफ से, उसमें लिखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भटिंडा पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे। बारिश और खराब दृश्य के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम ठीक होने का इंतजार किया और जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से जाने का फैसला लिया। तो अब यही सवाल है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक थी या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का षड्यंत्र किया गया। हुसैनीवाला जाने का कार्यक्रम 140 किलोमीटर सड़क से जाने का कार्यक्रम कब बना और किसने बनाया, बड़ा अहम सवाल है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने क्या कहा और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री की जहां की यात्रा होती है, नियम यह है उसके कई दिन पहले सुरक्षा की टीम जिले में मौजूद रहती है। उस टीम ने क्या कहा, उसकी इनपुट क्या थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के पास होता है। वो खुफिया एजेंसी और राज्य की पुलिस के साथ मिलकर अंतिम फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आज सुनवाई करते समय एक बहुत बड़ी बात कही। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब के डीजी को, मुख्य सचिव को, एसएसपी को नोटिस जारी करके और उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फैसले की आस लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका नोटिस अपने आप में विरोधाभासी है और न केवल विरोधाभासी है, सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी को सुनवाई के वक्त रोक लगा चुका था, तमाम तरह की रोक राज्य और केंद्र सरकार पर। उसके बावजूद भी नोटिस पर नोटिस जारी किए गए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है। पंजाब के बॉर्डर पर 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में है। मेरे दोस्तों, इस बात पर हमको जाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अचानक हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक में जाने का किसने कब बनाया। और यह इसलिए बनाया गया
इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जो खतरा है, उस पर एसपीजी के मुखिया का मौन रहना, उस पर बीएसएफ का मौन रहना, उस पर पंजाब के पुलिस के डीजी का मौन रहना, प्रधानमंत्री कार्यालय का मौन रहना और गृह मंत्रालय का मौन रहना। एक एएनआई की एजेंसी है, एएनआई के रिपोर्टर ने जारी किया कि प्रधानमंत्री ने वापसी में भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंच करके पंजाब के अधिकारी को लताड़ लगाकर कहा कि शुक्रिया कहना अपने मुख्यमंत्री को कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा लौट आया। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच के सीने वाला शेर बताया जाता है, जो 25 दिसंबर 2015 को देश को बताए बगैर लाहौर पाकिस्तान में चाय पीने के लिए और काबुल में नाश्ता करने के लिए पहुंच जाए, जहां पर दुश्मन देश में वहां खतरा नहीं था, लेकिन 10,000 पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और दुनिया के सबसे ताकतवर जो हमारी एसपीजी है, उसके घेरे में हमारे देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। 15 मिनट 20 मिनट प्रधानमंत्री रुके। देश के लिए सबसे शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, लेकिन यह खतरा डाला किसने है? मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, असल मसला यह नहीं है। असल मसला ड्रामा अगर हम जाएं, आप सब लोगों को जानकारी है कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया। 3 जनवरी को देश के तमाम समाचार पत्रों में उनका एक बयान है। वो हमारे किसानों की शहादत के बाद, जब किसानों के 500 के करीब शहादत हो चुकी थी, तब प्रधानमंत्री से मिले थे, जिसका खुलासा अब किया है 3 जनवरी को। उसमें क्या कहा? प्रधानमंत्री घमंड में थे। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या किसान मेरे लिए मरे हैं? इस बात से ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा ड्रामा रचना बहुत जरूरी था। फिरोजपुर की रैली में जहां लाखों लोगों की उम्मीद बताई गई थी, वहां 500 लोग पहुंचे। उस रैली की, फ्लॉप रैली की खबर को दबाना बहुत जरूरी था। गलवान घाटी में 1 जनवरी को चीन ने जो अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया और उस झंडा फहराने के षड्यंत्र को उससे ध्यान भटकाने के लिए जो बुल्ली भाई ऐप पर भारत के मुस्लिम समुदाय की 100% महिलाओं के फोटोएं लगवा करके नीलाम कराने के लिए अपलोड करके देश का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र किया गया था। उस षड्यंत्र में जो लड़के लड़कियां इनके जाल में फंसी थी, उनमें 18 से 21 साल तक के युवा युवतियां गिरफ्तार हुई। उस मामले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। और मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि उस षड्यंत्र ऐसा ही नहीं था। इससे पहले सुल्ली ऐप पर भी जुलाई 2021 में मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड करके और उनकी बोली लगाई जा रही थी। और यह संयोग है कि प्रयोग है, मेरे प्यारे देशवासियों, जिस वक्त चीन अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने की तैयारी कर रहा था गलवान घाटी में, उसी वक्त आरएसएस और भाजपा सरकार के इशारे पर बुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड करके उनको नीलामी के लिए लगाया जा रहा था। फोटोओं की नीलामी की मैं बात कर रहा हूं। तो उससे क्या होने वाला था? हमारे देश के अंध भक्तों के पास एक संदेश पहुंचाया जा रहा था। क्या फर्क पड़ता है, चीन ने गलवान घाटी में कब्जा करके अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है, लेकिन भारत के गंध भक्तों ने मुस्लिम महिलाओं को नीलामी के लिए उनका फोटो भी तो वायरल करा दिया है। इसी तरीके से 3 जुलाई को मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, पहले बोल चुका हूं, फ्रांस में 65 करोड़ रुपए के लेन देन की मैं रिश्वत की बात कर रहा हूं। राफेल घोटाले की न्यायिक जांच का जो समाचार भारत में आया 3 जुलाई 2021 को,
ठीक उसी दिन सुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम प्रतिष्ठित महिलाओं की फोटो अपलोड करके और नीलामी के लिए लगाई गई, ताकि भारत के गंध भक्तों के पास एक संदेश चला जाए। राफेल घोटाला हुआ, राफेल में बेईमानी हुई, देश के साथ गद्दारी हुई, तो क्या हुआ? मुस्लिम महिलाओं की बोली तो लगवाई जा रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यह संयोग और प्रयोग नहीं हो सकता है। तब सुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम प्रतिष्ठित महिलाओं की फोटो की नीलामी का मुकदमा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ था एफआईआर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जब मुंबई की पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप में विशाल झा से लेकर मयंक रावत तक और श्वेता को गिरफ्तार कर लिया और फिर पहुंचने वाली थी असम से, तो असम में जब वो ऐप बनाने वाले को गिरफ्तार करते उससे पहले दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। और ये दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी करके एक बहुत बड़ी बात कही है कि हमने इस पूरे मामले का निपटारा कर दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, ये देश में राफेल घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम महिलाओं की फोटोओं को नीलामी कराना, गलवान घाटी में चीन का कब्जा से और चीन ने झंडा फहराए से ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम महिलाओं के फोटो को अपलोड कराकर वेबसाइट पर नीलाम कराने की तिथि ये 18 से 21 साल के युवा युवतियों के दिमाग की उपज नहीं हो सकती है। इसमें बहुत बड़े हाथ हैं और इन बड़े हाथों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस सक्रिय होती है। और दिल्ली पुलिस का डीएसपी कहता है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, ये बड़े लोगों तक हाथ पहुंचने हैं, कानून के उससे रोकने का षड्यंत्र है। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी आपसे अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो जांच गठन होगी, मेरा आग्रह है आपसे, जब तक उसमें सुल्ली ऐप पर बुल्ली बाई ऐप में 3 जुलाई को फ्रांस में न्यायिक जांच की शुरुआत होती हो राफेल घोटाले की, और भारत की प्रतिष्ठित महिलाओं की फोटोओं की ऑनलाइन नीलामी होती हो, और चीन कब्जा कर दे और झंडा फहरा दे राष्ट्रीय अपना, और भारत की प्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाओं की फोटो की नीलामी होती हो, और प्रधानमंत्री की पोल खोल होती हो कि 500 किसानों की शहादत हो गई और राष्ट्र प्रधानमंत्री कहता हो कि मेरे लिए मरे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस पूरे मामले में हमारे जुलाई 2021 और अब जनवरी 2022 में मुस्लिम महिलाओं के फोटो को नीलामी कराने का मामला, और हमारे देश में मेघालय के राज्यपाल के कथन के मुताबिक 500 किसान मेरे लिए मरे हैं क्या, ऐसा दावा करने वाले प्रधानमंत्री का यह जो ड्रामा था, वो ड्रामा 4-5 चीजों को लेकर के था। एक तो बुल्ली बाई ऐप में जो पकड़े गए छोटे गुर्गे, वो मामला और आगे तक न जाए उससे ध्यान भटकाने का, फ्लॉप रैली से ध्यान भटकाने का, और महत्वपूर्ण बात है किसानों की जो शहादत हुई उस पर जो पोल खोल हुई, इनसे ध्यान भटकाने का। तो फ्लॉप रैली से ध्यान भटकाने का, सारी पोल खोल से मैं अपील करता हूं कि इसको भी जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे देश में जिस प्रकार का ड्रामा नरेंद्र मोदी ने किया, उससे प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को तार तार कर दिया। हमारे देश में एसपीजी एसपीजी के सुरक्षा घेरे में थे, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। हमारे देश में पंजाबियत का अपमान कर दिया। पंजाब सूबे में पहली बार दलित मुख्यमंत्री की सरकार बनी है, दलित मुख्यमंत्री को बदनाम करने का षड्यंत्र किया। और आपने देखा इनके एक भाजपा विधायक ने सिखों का नरसंहार करने का चेतावनी दिया। इसको सिख वर्सेस हिंदू बनाने का षड्यंत्र किया, देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने का भी षड्यंत्र किया है। तो मैं अपील करता हूं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को खत्म करने, कमजोर करने वाला
एसपीजी की जो साख है बट्टा लगाने वाला, हमारे देश की खुफिया एजेंसी की बात को साख को बट्टा लगाने वाला, पंजाबियत के खिलाफ जहर उगलने का षड्यंत्र करने वाला और इसको हिंदू और सिख का मसला बनाने का पाप करने वाला और पहले दलित मुख्यमंत्री का अपमान करने वाला और हमारे देश में अपने को असुरक्षित और पाकिस्तान में बिन बताए जाकर के वहां के गुणगान करने वाला हमारे देश में, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अगुवाई में जो कमेटी बनेगी उस कमेटी को यह सब मामले भी शामिल करने चाहिए कि क्या कारण है, प्रधानमंत्री ने यह नौटंकी क्यों की। और फिर मैं कहना चाहता हूं यह ड्रामा इसलिए किया गया क्योंकि हुसैनी वाला जाने का प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं था, जानबूझकर इस पूरे षड्यंत्र में ताकि राष्ट्रीय शहीद स्मारक में जा रहा था प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया। और मैं फिर कहना चाहता हूं किसानों की 31 दिसंबर को पंजाब में पहले से ही पंचायत हुई थी, इसमें फैसला हुआ था कि 2 जनवरी को पंजाब के गांव-गांव में पुतला फूंका जाएगा और 5 जनवरी को जिला मुख्यालय में पुतला फूंका जाएगा। उस पुतला फूंकने के लिए जो किसान सड़कों पर थे वो किसान भी जहां के प्रधानमंत्री का काफिला था उससे 1 किलोमीटर दूर थे। तो पाकिस्तान में आप और हम सब लोगों को देखना पड़ेगा कि वहां नाश्ता और चाय पीने के लिए वहां का गुणगान करने वाले और अपने देश में अपने को असुरक्षित बताने वाले। और फिर मैं कहना चाहता हूं इस पूरे षड्यंत्र के पीछे मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अमित शाह का हाथ होगा और अमित शाह पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है तो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का इलाका वो गृह मंत्री के अधीन, एसपीजी के सुरक्षा में प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के अधीन, खुफिया एजेंसियां वो गृह मंत्री के अधीन। अगर प्रधानमंत्री की सच में सुरक्षा में चूक हुई और प्रधानमंत्री की जान को खतरा था तो क्यों नहीं गृह मंत्री की कुर्सी से अमित शाह को हटा करके और रिमांड पर लेकर पूछा क्यों नहीं जा रहा है। वो कौन सा षड्यंत्र है जो एसपीजी बीएसएफ और खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री की जान को असुरक्षा में डाला या मैं कहूंगा सुरक्षा में चूक उत्पन्न कराई या योजनाबद्ध तरीके से जो मैंने कहा वो फ्लॉप रैली से वह मुस्लिम महिलाओं की फोटो की नीलामी के करने वाले गुर्गों के पकड़े जाने से बड़ों को बचाने के लिए और वह पंजाब का दलित मुख्यमंत्री को बदनाम कराने के लिए और फिर इसको हिंदू और सिख बनाने के षड्यंत्र के लिए योजनाबद्ध तरीके से यह पाप हमारे देश में प्रधानमंत्री ने किया और कराया गया है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।